सो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। तो एक्सयूएसडी का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आज की डेट हो रही है 3 फेब, ट्यूसडे। एज हमने कल की जो हमारी एक्सयूएसडी की एनालिसिस थी 2 फेब की, बहुत ही अच्छी एनालिसिस थी, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए थे कि गोल्ड एक गैप अप मारेगा और ऊपर चले जाएगा, बट हमारी एनालिसिस, हमारा टेक्निकल एनालिसिस कुछ और कह रहा था और हुआ भी वही मार्केट में, ठीक है। तो अभी हम हमारी जो मिलियनर स्ट्रैटेजी के लेवल्स है, मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर, ओके। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखते हैं। तो हमारा जो मंथ का A+ लेवल था, उसको मार्केट आप देखिए एकदम से टैप उसको करके एक रिजेक्शन दे रही है, ओके। और ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है, ओके। डेली का टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि वो मंथ के लेवल से, ठीक है, मंथ के लेवल से लेकर हमारे H4 1 डे और 1 वीक के A+ लेवल तक वहाँ पे जाएगी, ओके। तो ये जो रेंज होगा, इतना सा जो रेंज होगा, ये रेंज में हम यही वॉलेटिलिटी देखेंगे, ये रेंज में, ठीक है। ये रेंज में अभी मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप दे दे आपको, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में आपको एक गैप अप दे दें, मैं नाइट में बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। मॉर्निंग में गैप अप दे दें और गैप अप दे के मार्केट जो आज जो वॉलेटाइल था, वैसे ही अगर वॉलेटाइल मार्केट टैप होकर रिवर्स होकर अगर यहाँ तक आती है फिर से तो इसका मतलब यहाँ पर आप सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका लगा कर आप डेली के टाइम फ्रेम में आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो हुआ था बहुत पहले, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न सेम टू सेम पैटर्न फॉलो अप हुआ था, ओके। आप यहाँ पर देखो, ये एक बॉक्स था, ठीक है, और ये भी देखो, ये आपका एक रेंज था, यहाँ पे सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। बट यहाँ पर क्या हुआ, आप रीज़न देखना, यहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी, इतनी कम वॉलेटिलिटी है कि देखो, सबसे जो लॉन्ग कैंडल दिख रही है मेरे को, एक ये वाली, ठीक है, तो ग्रीन वाली हम लगा देते हैं। ये हमें कितने बिप्स की दिख रही है, ठीक है, ये डेली की कैंडल है, तो हमें यहाँ दिख रही है 990 बिप्स की, ठीक है। और वही डेली की कैंडल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 990 पिप्स इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 3 भी हो सकता है, ओके। तो ये रेंज में आपको ऐसी ही कैंडल देखने को मिलेगी। अगर ये जो हमारा A+ है ये वर्क तो करेगा, ये एक बार जो रिजेक्शन देगा कंपलसरी देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फेल हो जाते हैं लेवल्स, 101% काम करते हैं, बट वो आपके ऊपर है कि आप कंफर्मेशन लेके पकड़ते हो या फिर डायरेक्ट एंट्री करते हो, ठीक है। आपके ऊपर और आपके लॉट साइज के ऊपर है, आपका प्रॉफिट बेस्ड, ठीक है। तो इधर ये हो गए हमारी डेली के एनालिसिस, ठीक है। ये जोन में आपको बस इतना ही दिखेगा, 4,400 से लेकर 5,100 तक आपको बीच में ऐसे ही वॉलेटिलिटी दिखेगी, ठीक है। और जो कल मैंने आपको बोला है कि पब्लिक मेंबर्स मैंने ग्रुप में डाला है राइजिंग में कि कल मुझे एक स्टेबल मार्केट दिख रही है। क्यों स्टेबल मार्केट दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर देखो, जो हमारा A+ लेवल था, ये वाला आप देखना कि ये A+ लेवल कौन सा है, 1 मंथ का है, ठीक है। 1 मंथ का हमारा A+ लेवल हो गया, ओके। मैं आपको टेक्निकल बोल रहा हूँ, फिर बाद में आपको फंडामेंटल भी बोलता हूँ, ठीक है। टेक्निकल हमारा ये मंथ का टैप हो गया है, ठीक है। अभी कौन सा आएगा यहाँ पर, H4 1 डे और 1 वीक का, ठीक है। मतलब आप समझो कि गोल्ड एक स्टेप पीछे ले रहा है, ठीक है। तो पीछे लेने का क्या मतलब है कि वॉलेटिलिटी कम होगी, ठीक है। हमें कल या परसों तक हमें वॉलेटिलिटी कम दिखेगी, ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पर, जो कि एग्जैक्ट टैप हुआ है, ठीक है। और ये इसी का रीज़न यही था, आज जो वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, उसका रीज़न यही था कि ये टैप होके एकदम नीचे आया है, ठीक है। ये इसी का रीज़न यही था कि जब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टैप होती है एक छोटे से टाइम फ्रेम में भी, तो वहाँ पर आपको एक रिजेक्शन दिखता है। ये तो 4 आवर्स का रिजेक्शन है, ठीक है, 4 आवर्स का रिजेक्शन है। और ऊपर से गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर, मतलब 5,000 के अराउंड नंबर पे है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो इंटरेस्टेड है 5,000 पे ट्रेड करने के लिए, और बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे
जो कि बैठे होंगे ट्रेड करने के लिए। ओके, तो गोल्ड ने क्या किया, ये सिंपल सा है कि मतलब इतनी वॉलेटिलिटी आ रही है, मतलब गोल्ड इतना वॉलेटाइल है तो गोल्ड में कुछ अप डाउन है ऐसा नहीं है, गोल्ड अपने अल्गोरिथम के हिसाब से ही चल रहा है। ओके, ये 5000 पे है इसलिए ऐसा चल रहा है। अगर ये नीचे रहता, यहाँ पर कहीं नीचे रहता तो ऐसे कैंडल्स बनते। समझ में आया बात आपको? जैसा जैसा गोल्ड अपने हाइस पे जा रहा है, हायर हाइस पे जा रहा है, तो आप वैसे ही वॉलेटिलिटी देखोगे। ठीक है, और ये जैसा वॉलेटिलिटी है मार्केट में आज जैसी थी, आज हमने मिलियनर स्ट्रैटेजी पे हमारी ट्रेड पकड़े हैं। ठीक है, प्योर ट्रेड, ज़्यादा झंझट नहीं, ज़्यादा एसएल्स नहीं, बस एक ट्रेड, एक टीपी और डे डन। ठीक है, ऐसी वॉलेटिलिटी में तो यही करना पड़ेगा, यही इसका रीज़न होगा। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो ऑर्डर फ्लोज है, आपको छोटे छोटे जो ऑर्डर फ्लोज दिख रहे हैं, वो समझते हैं कि गोल्ड इसको टैप करेगा और रिवर्स मार देगा। ठीक है, तो गोल्ड का जो साइकिल है, लास्ट ईयर एक अलग साइकिल था, अभी एक अलग साइकिल है। जो गोल्ड का एक साइकिल है वो चेंज हो चुका है। क्या साइकिल चेंज हो चुका है कि पहले, मतलब ये जो साल का एंड है, साल में मतलब गोल्ड ने जितने भी यहाँ पे गैप्स बनाए हैं, वॉल्यूम बैलेंस बनाए हैं, ठीक है, जो जो भी पीओआई जैसे हैं जो कि टैप नहीं हुए हैं, ऐसे पीओआई जो फ्रैक्टल नेचर आप यूज़ करके लोअर टाइम फ्रेम में भी उसमें पीओआई निकाल सको, वैसे पीओआई गोल्ड अभी फुलफिल करेगा। ठीक है, साइकिल चेंज हो चुका है, गोल्ड अभी रिकवरी पे जा रहा है। ओके, रिकवरी पे अगर वो गया तो आप यहाँ तक आराम से गोल्ड को यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, 3000 पे फिर से आप देख सकते हैं गोल्ड जब स्टेबल होगा। अगर गोल्ड ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर यहाँ पर गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तो टैप हो गई, इसका काम खत्म हो गया। अभी अगर कोई आईसीडी ट्रेडर आएगा और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखेगा, यहाँ से सेल मारेगा और वो यहाँ पे बाई बहुत गंदी तरीके से लगेंगे उसके। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड आएगा, ए प्लेस टैप करेगा। ठीक है, विथ कंफर्मेशन आप यहाँ पे सेल मार सकते हैं इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स का लेवल है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ और वहाँ पर देखो कि एक बियरिश इनगल्फ बन रही है या फिर एक हैमर बन रही है, जो कि हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ठीक है, अगर वो कंफर्मेशन बन गई तो वही कैंडल का जो हाई रहेगा उसका आप एसएल रख दो और इंटर कर दो नेक्स्ट कैंडल में। जैसा आपकी कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होती है तुरंत इंटर कर दीजिए। ठीक है, और 1:1 होते ही रिस्क फ्री। तो अगर गोल्ड ऐसा ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन दिख सकती है। वो रिजेक्शन कहाँ तक हो सकती है, अगर गोल्ड ऊपर जाने, जब ऊपर जाएगा बीच में अगर बीपीआर बनाता है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज बनाता है, कैसा बनाता है, ऊपर आया थोड़ा फिर नीचे गया। ठीक है, जब वो नीचे जाएगा एक रिजेक्शन के लिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, रुको। ठीक है, गोल्ड अभी मंडे के कल क्या होगा, अगर गैप अप हुआ, ठीक है, इन केस अगर गैप अप हुआ तो गोल्ड गैप अप देकर नीचे आएगा तो लोग क्या समझेंगे ये जो गैप अप है इसका रिकवरी हो रहा है। ठीक है, नहीं, तो गोल्ड क्या करेगा, फिर ऐसा ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा नीचे आएगा, कहाँ तक, जो ये लैग जहाँ से गोल्ड ने रिवर्स मारा है वही लैग को रेस्पेक्ट करने आएगा, वीक बनाएगा, बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे दे देगा और नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ट्रेंड से वो सीधा यहाँ पर ए प्लस हमारा टैप कर देगा। ठीक है, टैप करने के बाद, ठीक है, टैप करने के बाद ये जो बीपीआर होता है आपका, बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज, यहाँ पर अगर बना आपका बीपीआर, ठीक है, आपका अगर बीपीआर बना यहाँ पर, तो गोल्ड अपना नेक्स्ट मूव क्या करेगा, डायरेक्ट बीपीआर तक फॉल हो जाएगा, जो कि आपको एक छोटा सा क्रैश मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, गोल्ड के लिए एक क्रैश मोमेंटम आपको दिख सकता है, एक छोटा सा रेंज में, रेंज प्ले कर देगा गोल्ड, बीपीआर टैप कर देगा और बीपीआर के नीचे अगर गोल्ड अगर गैप अप नहीं देके अगर ऐसे ही नॉर्मल खुल के अगर गया तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी बन जाएगी। ठीक है, वो लिक्विडिटी गोल्ड ग्रैब करेगा और बीपीआर, जो भी ट्रेडर्स होते हैं बीपीआर के हायर हाइज एंड हायर लोस के, वो लोग को ट्रैप करेगा, एक ट्रेड लाइन बनाएगा और एक जो ट्रेड लाइन का जो ट्रेड लाइन आपको जो बनता है वो ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक करके वापस से आपका जो बीपीआर होगा उसको टैप करके और सीधा आपको एक रैली दिखेगी बाई साइड की। ठीक है, या एक अगर गैप अप हुआ तो ये आपका सिनेरियो रह सकता है। ठीक है, और जो अगर गैप अप नहीं हुआ, ठीक है, अगर गैप अप नहीं हुआ, गोल्ड ने अगर ऐसे ही नॉर्मली अगर गोल्ड खुल गया, नॉर्मली गोल्ड खुल के और अपना नॉर्मल मूवमेंट दे दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कि एक लिक्विडिटी बन जाएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक सेकेंड। ओके, ठीक है,
यहाँ पर आपको इसे लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, बट गोल्ड क्या करेगा, उस लिक्विडिटी को इंस्टेंटली हंट नहीं करेगा, ठीक है। वो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर एक आपका ब्लॉक बनाएगा, ऑर्डर ब्लॉक बना सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक बना सकता है, ब्रेकर ब्लॉक बना सकता है, ठीक है। ये चीज़ों में से कोई एक बनाएगा, फिर उस पर रिस्पेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। जैसा ही ए प्लस के पास अगर उसने कन्फर्मेशन दे दिया कि वो सेलिंग में आने वाला है, जैसा बियरिश सिग्नल बन गया, तो एक छोटा सा क्रैश मूवमेंट आपको दिख सकता है यहाँ से लेकर इस लिक्विडिटी खाने के लिए वो नीचे आ सकता है। और जैसा लिक्विडिटी खाया सीधा आप, ठीक है। और यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आप हो सकता है इस लिक्विडिटी खाने के बाद, या फिर इसकी प्लानिंग यहाँ से चल रही थी, ठीक है। ये आपकी एक लिक्विडिटी जोन बना है, ठीक है। नीचे एक लिक्विडिटी है और यहाँ पर एक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मैं फ्यूचर ट्रेंड्स बोल रहा हूँ, क्या ये बन सकती है। ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि अगर गोल्ड गैप अप हुआ और अगर गोल्ड गैप अप नहीं हुआ, कुछ भी करना है, बट इसको ए प्लस, हमारे ए प्लस को टैप करना है, जो कि हम वी आई पीज में यहाँ से सेलिंग की ट्रेड पकड़ा देंगे, ओके। और अगर गैप डाउन हुआ गोल्ड, तो इसका सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ गोल्ड, तो सिनेरियो क्या हो सकता है कि इसका जो ये लिक्विडिटी जोन है आपका, एक इसका जो लो है ये कैंडल का आपका, आप डे का लो भी बोल सकते हैं, पीडीएल, वो स्विप करेगा, पीडीएल, ठीक है। पीडीएल स्विप करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 आवर्स के उसमें, तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो दिखता है। ये देखो, यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो के अगर हम मेन थ्रेशोल्ड ले लेंगे यहाँ पर, तो आपका जो सिनेरियो बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। जैसा ही आपका डेली का लिक्विडिटी स्वीप होगा विथ गैप डाउन आपका लिक्विडिटी स्वीप होगा, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर आएगी, ठीक है। और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स बनेगी, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स बना के उसको रेस्पेक्ट और ऊपर, और सीधा उसको रेस्पेक्ट और सीधा ऊपर, ठीक है। और ए प्लस जो हमारा है, वहाँ पे मार्केट कभी भी आए, ठीक है, या तो गैप अप करके आए या फिर बगैर गैप्स के नॉर्मली आए, ठीक है, कुछ भी आए, बट यहाँ से एक रिजेक्शन आना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि ये रिफाइंड हर टाइम फ्रेम लेवल का एक ए प्लस लेवल है, ओके। तो ये आपका गैप डाउन का सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पे टर्टल स्विप, आपका लिक्विडिटी स्विप, और यहाँ से नीचे से एक ऑर्डर फ्लो टैप, ऑर्डर फ्लो पे आपका कंफर्मेशन देख लो आप हैमर का और बुलिश इनगल्फ का, और यहाँ से बाई ले लो। ये आपका गैप डाउन, गैप अप, और अगर नहीं भी हुआ गैप अप गैप डाउन, तो जो साइडवेज मार्केट होती है कंसोलिडेशन, उसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो इतना जो सेलिंग आई है गोल्ड में, वो सेलिंग क्यों आई है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जो इतनी जो सेलिंग है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि गोल्ड नीचे पहले तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंसेस छोड़ रहा था, जो कि उसको फिल नहीं किया गोल्ड ने, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइस पे भी भाग रहा था, ठीक है। मतलब हर 2 दिन में एक बार अपने ऑल टाइम हाई लगा रहा था। ऑल टाइम हाई हमें कैसा दिख रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा रिजेक्शन लिया, फिर ऑल टाइम हाई, रिजेक्शन लिया, फिर ऑल टाइम हाई, रिजेक्शन लिया, फिर ऑल टाइम हाई। तो बीच में जो पीओआईज बच रहे थे आपके, और जो प्राइस एक्शन वालों के लिए ट्रेल लाइन बन रही थी, और डीएमसी वालों के लिए डंप मनी जो कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग के लिए यहाँ पर एक छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे थे, ठीक है। और जो आईसीडी ट्रेडर्स होते हैं वो लोग के लिए यहाँ पे वो लोग के लिए भी स्विंग्स बन रहे थे, ठीक है। प्लस वो लोग के लिए जो ट्रेड लाइन टैपिंग होती है, ट्रेड लाइन टैपिंग पर आपको लिक्विडिटी रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, तो वहाँ से आपको ब्रेकआउट नहीं दिखेगा, वहाँ से आप बार बार बाई ले सकते हो, ठीक है। और जो बाकी के ट्रेडर्स होते हैं जो नॉर्मली साइकोलॉजी पर वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर, वो लोग समझ जाएंगे, सिर्फ वो लोग को ये चीज़ पता होगी कि गोल्ड अगर इतना, हाँ, मतलब हर थोड़े दिन को एक बार ऑल टाइम हाई मार रहा है, हर थोड़े दिन को ऑल टाइम हाई मार रहा है, तो एक ना एक क्रैश आना पड़ेगा गोल्ड को स्टेबल होने के लिए, वरना गोल्ड सीधा ऐसे ही ऊपर जाते रहेगा, तो ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड सीधा एकदम क्रैश हो जाएगा। जो चीज़ जितना ज़्यादा ऊपर जाती है उतनी ही क्रैश देती है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे देखो, ठीक है, और ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, और जो प्राइस एक्शन वाले जो ट्रेडर्स थे वो लोग क्या सोचे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, चलो यहाँ से एक बाई ले लेते हैं, ठीक है। बट गोल्ड ने क्या किया, एक राउंड नंबर पर आकर 5600 पर आकर वहाँ से आपको सीधा वॉल्यूम यहाँ पे नीचे दिखा दिया। मतलब थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज यहाँ पे कैप्चर हुए हैं, ठीक है। पहला तो है हमारा पैरेलल चैनल का लिक्विडिटी,
जो ट्रेडर्स बार बार बाई 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 करते जा रहे थे ताकि गोल्ड बार बार ऑल टाइम हाई मारते गए और वो लोग का प्रॉफिट आते गए, ठीक है, जेब में पैसा आते गए वो लोग के, बार बार बाई मारते गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो ट्रिलियन ट्रेडर्स होते हैं वो एक बार यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, यहाँ से एक बार एंट्री ले लेते हैं और वो एंट्री चलने देते हैं, ठीक है। और तीसरे तीसरे क्या होते हैं, तीसरे ब्रेकआउट ट्रेडर्स ये आते हैं, मान यहाँ पे जैसा ब्रेकआउट हुआ यहाँ से बाई और सीधा गोल्ड थोड़ा ऊपर गया और राउंड नंबर पे जैसा आया, ज़्यादा ट्रेडर्स राउंड नंबर पे बैठे हुए होते हैं, जैसा 5500 600 700 ये राउंड नंबर से। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स का माइंडसेट एक जैसा होता है कि यहाँ पर बाई मारो या सेल मारो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर्स ने बाई मारा होगा और यहाँ से सीधा एक क्रैश आपको दिखेगा, और ये क्रैश नहीं है, ये गोल्ड बस उसको स्टेबल, उस अपने आप को एक स्टेबल करने का मोमेंटम है, ठीक है। गोल्ड ने बस अपने आप को स्टेबल किया है, ज़्यादा कुछ क्रैश वैश ये चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, क्रैश अगर उसको मानते कि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आता गोल्ड 3100 3200 पे आके रुकता गोल्ड 2-3 दिन में, तो जब हम बोलते कि वो हाँ वो क्रैश है। बट गोल्ड क्या है कि वॉल्यूम बैलेंस फुलफिल करके वहाँ पे रुक गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ वो टारगेट करने के लिए आया था, टारगेट किया, लिक्विडिटीज़ हंड किया, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के लिक्विडिटीज़ हंड किया, और फिर वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी वॉल्यूम लिक्विडिटी जो जितनी भी, मतलब यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हुई है, ठीक है, अभी वो क्या करेगा, अभी एक साइडवेज मार्केट बनाएगा, उसमें लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, फिर एक छोटा सा नीचे से ब्रेकआउट देगा और लेवल टैप और सीधा ऊपर। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि गैप डाउन के चांसेस गैप अप से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका एक जोन हो सकता है, इसके अंदर जितना हो सके उतना ट्रेड मत करो, ठीक है, जितना हो सके उतना ट्रेड मत करो। हाँ, अगर नीचे आया यहाँ से अगर यहाँ से गोल्ड क्या हुआ कि गैप डाउन देकर यहाँ नीचे आया और यहाँ नीचे आकर ये जो ऑर्डर फ्लो का रिफाइंड जोन है इसको टैप करके एक छोटा सा हमें एक कंफर्मेशन भी दे दिया, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा किया तो सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो आप जो पैरेलल चैनल था, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुआ और ट्रेडर्स लिक्विडिटीज़ कलेक्ट हुई और सीधा नीचे, तो यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, ब्रेकआउट लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो गई और सीधा ऊपर। समझ में आ रही है बात, हिस्ट्री बार बार रिपीट हो रही है मगर अब बहुत जल्दी रिपीट हो रही है, ठीक है, बहुत जल्दी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर गोल्ड स्टेबल हुआ तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आज बहुत वॉलेटाइल था गोल्ड, ठीक है, अगर आप 4 आवर्स में देखें तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है वॉलेटाइल होना इतना, और ऑल टाइम हाइस पर तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा भी वॉलेटाइल हो सकता है वो, तो अगर यही मोमेंटम में अगर वो वॉलेटाइल हुआ जैसा आज था, ऐसे ही मोमेंटम में वॉलेटाइल हुआ तो ट्रेड मत करना, 0.01 भी आपका अकाउंट उड़ाने और आपका अकाउंट पास करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, हमारे फंडेड अकाउंट से एनरोल कर लेना अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप बड़े बड़े अकाउंट्स ले सकें, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप बड़े अकाउंट्स का टेस्ट दे सकते हैं, अगर उसमें अप्रूव हो गए तो आपको फंडिंग ग्रुप से हम अकाउंट दिलवा देंगे ऑन योर मेल, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया आपका इतना सपोर्ट का, ओके, आगे भी बना के रखिए, थैंक यू।